नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडुटेरिया का बिहार एसएससी के लिए जो बीएसओ का बुक आया था उसका आज दूसरा सेट है। यह सेट बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत ही अच्छा से प्रश्न को अरेंज किया गया है। आप लोग एक बार इसको देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि कैसा ये सेट है। और इसका डिस्कशन लगभग करीब 20 पेज में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो यह सऊदी अरब को सौंपा गया है। 23वां का कहाँ होगा? तो यह कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। कब होगा? तो 2026 में होगा। 24वां कहाँ होगा? तो यह स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। यह कब होगा? तो 2030 में होगा। 24वां 2030 में होगा, 23वां 2026 में होगा और 25वां कब होगा? तो 2034 में होगा। आगे है, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर। यह कहाँ के खिलाड़ी है? तो यह इटली के हैं। और किसको हराकर? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को। और यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह जर्मनी के हैं। जैनिक सिनर लगभग 3 खिताब जीत चुका है ग्रैंड स्लैम में। आगे है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और मुख्य अतिथि जो थे कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन? प्रोबो सुबियांटो। आगे है, बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 2.98% हो जाएगा। आगे है, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया। और किसके नाम पर? तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर यह स्थापित किया गया है। यह देश का 6ठा खगोलीय वेधशाला केंद्र बना है। आगे है 6 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया? तो कुवैत ने। आगे है, भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 यानी पुरुष महिला दोनों स्पर्धाओं का खिताब जीता? तो नेपाल को हराकर। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था। यह खो खो विश्व कप का पहला आयोजन था। आगे है, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। यह जो है झुंड ड्रोन का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। और डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाएगा तो 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। आगे प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायण को। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। सीएजी के कौन हो जाएगा? तो के संजय मूर्ति हो जाएगा। फिक्की के नया अध्यक्ष पूछेगा तो हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को। और कौन सी कविता के लिए? तो मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए इनको गगन गिल को दिया गया है साहित्य का अकादमी पुरस्कार। और मैथिली भाषा में किसको दिया गया है? तो महेंद्र मंगालिया को। आगे है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। और किसके द्वारा? तो आईसीएमआर और एमडीआरएफ
ने मिलकर यह तैयार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है और यह पुल की लंबाई कितना है? तो 2.07 किलोमीटर। और यह किसको जोड़ता है? तो रामेश्वरम को पंबन से, रामेश्वरम को पंबन से यह जोड़ता है। आगे हो जाएगा 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़, दूसरा पे हो जाएगा मध्य प्रदेश और तीसरा पे हो जाएगा उड़ीसा। आगे प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 7 अप्रैल 1948 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कौन क्रम के राष्ट्रपति है? तो 47वें क्रम के हैं। आगे है, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया? तो यह हो जाएगा सिक्किम में, सिक्किम में। पहला जैविक राज्य पूछेगा किसको घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? तो सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय पूछेगा तो सिंधु और सतलज हो जाएगा, सिंधु और सतलज। नेपाल हिमालय पूछेगा तो काली और तीस्ता हो जाएगा, नेपाल हिमालय काली तीस्ता। और असम हिमालय पूछेगा तो तीस्ता और दिहांग नदी हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, सही सुमेलित करना है इसमें। इधर बहुउद्देशीय परियोजना दिया गया है और इधर नदी का नाम दिया गया है। राणा प्रताप सागर जो है किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर चंबल नदी। माता टीला, माता टीला बांध परियोजना जो है किस नदी पर हो जाएगा? तो बेतवा नदी हो जाएगा। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? तो झेलम नदी पर। फरक्का परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? तो गंगा नदी पर। हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? तो महान नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी। राणा प्रताप सागर चंबल नदी यहाँ हो ही गया है। नागार्जुन सागर किस पे है? तो कृष्णा नदी पर है। आगे है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? तो 1 वर्ष। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा से ही आते हैं। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी यानी कि भाग 18 दिया हुआ है निर्वाचन, यह गलत है। भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है और इसका अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 368 हो जाएगा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्य के बीच संबंध है, संघ और राज्य के बीच संबंध हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 263 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया? तो चार्टर अधिनियम 1833 में, चार्टर अधिनियम 1833 में। और चार्टर अधिनियम 1853 में जो है सिविल सेवकों के लिए खुली परीक्षा की व्यवस्था किया गया। और गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अध्यादेश कहेगा तो 61 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, यह इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन है उसको पढ़ लेते हैं। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार। यह अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पूछेगा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। आगे है,
विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत जो है बी दिया हुआ है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 60 दिया हुआ है, यह गलत है। कितना होना चाहिए? तो 40 होना चाहिए। यही अगर पूछता है विधान परिषद की स्थापना या विघटन किस अनुच्छेद के तहत, तो 169 के तहत हो जाएगा। विधानसभा का न्यूनतम सदस्य पूछेगा कितना होता है, तो 60 होता है विधानसभा का। विधान परिषद का 40 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ जो दिया हुआ है सही वाला उसको एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 निर्धारित की गई है। अगला है, इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। आगे प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिक अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो वेगनर नहीं है, मैकेंजी है, पार्कर है और मॉर्गन है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सही का कुट कीजिए। तो इसमें 1 और 2 सुमेलित नहीं है। पनामा नहर अरल सागर और प्रशांत महासागर दिया हुआ है, यह गलत है। प्रशांत और कैरेबियन के बीच होता है कौन? पनामा नहर। स्वेज नहर यहाँ दिया हुआ है लाल सागर और अरब सागर, यह गलत है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। सू नहर किसको जोड़ता है? सुपीरियर को ह्यूरन से। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन इसमें बताना है। सही कथन इसमें बताना है। तो 1 और 2 3 यानी तीनों सही है। तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, यह सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है। आगे पूछेगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह बात किस में लिखा गया है, कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 के 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के 3। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोम्बे की खाड़ी में। कोम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो अमर्त्य सेन यहाँ दिया हुआ है निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत दिया है, यह गलत है। कौन दिया था? तो रेगनर नर्क्स ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया था? तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण दिया था। ब्याज का तरलता पसंदगी का सिद्धांत किसने दिया था? तो जे.एम. किंज ने। तथा अधिशेष मूल सिद्धांत किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर दिया हुआ है तेल शोधक शाला और इधर राज। बरौनी कहाँ है? तो बिहार में। बोंगाई गांव कहाँ है? तो यह असम में है। बीना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कोयली हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला भी प्रश्न है मिलान करने वाला। लौह अयस्क खान नौमुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। और बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। अमरकंटक का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बक्साइट की खान के लिए। अबरख की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो नेलोर। जादूगोड़ा किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं? तो कायिक घनत्व इसको कहा जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित
नहीं है। तो वायनाड वन्यजीव अभयारण्य यहाँ तमिलनाडु दिया हुआ है, यह केरल में है, वायनाड केरल में है। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। वेदांतगल कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नोगरवाइलम कहाँ है? तो मेघालय में। आगे प्रश्न हो जाएगा, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या सचिवालय वियना और ऑस्ट्रिया में स्थित है? तो सभी का। IAEA इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। UNIDO इसका कहाँ है? तो इसका भी वियना ऑस्ट्रिया में है। UNODC इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है? तो पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1962 में। 1962 में मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह स्थापित किया गया था। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9% और महिला की बात किया जाएगा तो 64.6 हो जाएगा। और लिंगानुपात कितना है भारत का? तो 943। और जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो 382 हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया का पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, बैंक को ऋण की सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत पूछेगा तो 5 अप्रैल 2016। आगे प्रश्न हो जाएगा कितना नंबर? 37 नंबर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NACAP कब प्रारंभ किया गया? तो 2019 में। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब आया था? तो 1975 में। इंडियन राइनो विजन 2020 कब आया था? तो 2005 में। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम हो जाएगा। मानस कहाँ है? तो यह भी असम में हो जाएगा। मानस असम में हो जाएगा। डिब्रू साइखोवा भी असम में हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सहारिया एवं गरासिया जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो राजस्थान में। लंबाडी तथा मुरिया पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लंबाडी और मुरिया मध्य प्रदेश। रियांग कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में। रियांग त्रिपुरा में। शून्य अक्ष अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर अवस्थित है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में। आगे प्रश्न हो जाएगा, पाइरोहीलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पर। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ध्वनि की चाल पर दाब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन जो है सही है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सही है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है, यह गलत है। ध्वनि की चाल भी बढ़ जाता है। आगे प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसे होती है? तो काल्पनिक और वस्तु के बराबर। दो समतल दर्पण को समांतर में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? तो अनंत बन जाता है।
चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पृथ्वी से कितना हो जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑडियोमीटर किसके लिए? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ओडोमीटर पूछेगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। अल्टीमीटर जो है विमान की ऊंचाई मापने में, तथा ऑक्जेनोमीटर जो है पौधे के वृद्धि मापने में किया जाता है। यहाँ थोड़ा साउंड का दिक्कत हो गया है, बगल में पेड़ का कटाई चल रहा है, इस वजह से थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। आगे प्रश्न है, यदि लकड़ी, लोहे और मोम के एक समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, वायु अनुपस्थित हो, तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का सही क्रम क्या होगा? तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे। अगला हो जाएगा, जब एक ध्वनित तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंग दैर्घ्य, आयाम और चाल ये सभी जो है बदल जाता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो म्यूटियोलिज्म कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषक का सूचक होता है। आगे है, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। मम्प्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है? तो यह वायरस के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त में प्रोटीन जिम्मेदार है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? तो 55 से 60% लगभग। और प्लाज्मा में जो है जल कितना होता है? तो 90% के लगभग में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा दिया हुआ है। संतरा जो है विटामिन C के लिए प्रसिद्ध है। विटामिन A के लिए पालक, C टमाटर तथा K जो है सोयाबीन। विटामिन D किसको कहा जाता है? तो कैल्सीफेरॉल को। विटामिन E टेकोफेरॉल को। जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होता है? तो सीलिया के द्वारा। यह केवल पादप में, मतलब कि जंतु में ही पाया जाता है, पादप में यह नहीं पाया जाता है, सीलिया। आगे प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है और आर कारण है। अभिकथन है, एक ही दंपति की संतानें अनुवांशिक स्तर पर असमान होती हैं। यह बताना है कि सही है या गलत है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग अनुवांशिक लक्षण के अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है, यानी कि अभिकथन सत्य है और कारण गलत हो जाएगा। चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? तो डायफ्राम की उपस्थिति के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? तो एथिलीन हो जाएगा। बीजों के लिए अंकुरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो जिब्रेलिन। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो 1885 में। आगे है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था।
नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं क्या क्या थी? तो सभी थी, सभी को एक बार देख लेते हैं। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देना तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था लाना तथा भाषाई के आधार पर प्रांतों का गठन करना। आगे है गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता या नेताओं को रही? तो ए और बी हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर को। अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो जवाहरलाल नेहरू। सौंदरानंद किसकी कृति है? तो अश्व घोष के। 65 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सतवाहन था। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक। चोल वंश के संस्थापक, चोल के विद्यालय हो जाएगा, पहलव के सिंह विष्णु हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 के होल ट्वाइस और SO4। NH4 के होल ट्वाइस और SO4 हो जाएगा। CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी? तो sp हो जाएगा। CO2 में sp हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घनत्व जो है कम हो जाता है। आगे है, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा? तो मीथेन है। इसका जो PDF है, पूरा PDF ऑप्शन, इसका जो PDF है पूरा डिस्कशन के साथ लगभग 24 पेज में इसका डिस्कशन है। सब चैनल पर ईडू परिचर्चा टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, GK, GS जो भी है, टोटल 150 प्रश्न का लगभग 24 पेज में इसका डिस्कशन दिया हुआ है। आप लोग आसानी से इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।